जय हिंद साथियों। ज़रा सोचिए कि आप किसी ट्रेन में बैठे हों, वो ट्रेन तेज़ी से खाई की ओर बढ़ रही हो। अचानक आपको पता चले कि आप जिस ट्रेन में बैठे हैं बाकी ट्रेनों से दोगुनी गति से वो खाई की ओर बढ़ रही है। WMO यानी विश्व मौसम संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट एक अलार्म है, एक चेतावनी है कि हमारा एशिया, हमारा घर बहुत तेज़ी से यानी दोगुना गति से एक बड़ी जलवायु तबाही की ओर बढ़ रहा है। ये है WMO की स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट एक बड़ा डरावना खुलासा है। यह रिपोर्ट साफ कहती है कि एशिया का तापमान वैश्विक तापमान से दोगुना तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिसका अर्थ है यदि तापमान में 1 डिग्री पूरी दुनिया में वृद्धि हो रही है, वहीं एशिया में 2 डिग्री वृद्धि हो रही है, जिससे यहाँ पे बहुत बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। यह रिपोर्ट भारत ही नहीं पूरे दुनिया को चिंता में डाल दिया है। रिपोर्ट के आंकड़े देखिए। WMO के अनुसार 2024 एशिया के लिए अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, और सिर्फ यही नहीं, 2015 से लेकर 2024 पिछले 10 साल ये इतिहास के सबसे गर्म 10 साल रहे हैं। ये 10 साल सबसे ज़्यादा गर्म था। यह एक खतरनाक ट्रेंड है, और ये जो वैश्विक तापन है जिससे बहुत तेज़ी से हमारे ग्लेशियर यानी हिमानी पिघलते हैं, जिनसे निर्माण होता है बड़े बड़े पानी की झीलों का। ये झीलें टाइम बम की जैसी होती हैं। जब इन झीलों की दीवारें टूटती हैं तब सुनामी जैसा मंजर आता है, और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। और इस घटना को विज्ञान की भाषा में GLOF कहते हैं, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। यह अपने रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को, चाहे सड़क हो, शहर हो, गांव हो, सबको तबाह कर देता है। यह खतरा सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, WMO की रिपोर्ट करती है कि वैश्विक तापमान से तेज़ी से पिघलने के कारण समुद्र का स्तर भी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो कि दुगनी गति से बढ़ रहा है। और इसी का नतीजा है कि 1993 से लेकर 2024 तक सबसे भीषण और सबसे लंबी समुद्री हीट वेव इसी वर्ष दर्ज की गई है। ये हमारी समुद्री जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अपने भारत में 450 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, और 13,000 से ज़्यादा जानें बिजली के गिरने से हो चुकी हैं। चीन में सूखे की वजह से 48 लाख लोग प्रभावित हुए। वहीं इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था में 2.89 अरब युआन का नुकसान झेलना पड़ा। म्यांमार के चाउक शहर में तापमान 48.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो कि वहां का अभी तक का इतिहास का सबसे अधिकतम तापमान है। 30 जुलाई 2024 को केरल के वायनाड में एक ही दिन में 500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई, और जहां 350 से ज़्यादा जाने गई। और नेपाल में बाढ़ से 246 से ज़्यादा जाने गई। 12.85 अरबों का आर्थिक नुकसान देखने को मिला। गर्म होते समुद्र का नतीजा है कि अत्यधिक और बहुत खतरनाक चक्रवात। रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में रेमल, दाना और फेंगल ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाए चक्रवात हैं। वहीं अरब सागर में आया असना 1891 के बाद अभी तक का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा चक्रवात के तौर पे देखा जाता है। तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर देखते रहें? नहीं। WMO ने इसके लिए त्रिस्तरीय रास्ता सुझाया है। पहला है स्थानीय समाधान, दूसरा है वैज्ञानिक तकनीक, और तीसरा नीतिगत सहयोग। इसका अर्थ है कि हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें पहला कदम है अपनी राष्ट्रीय मौसम सेवाओं को अत्यधिक मजबूत करना पड़ेगा, ताकि सटीक जानकारी के द्वारा हम घटनाओं को होने से पहले सजग हो जाएं। दूसरा, जलवायु अनुकूल उपाय, जैसे गर्मी सहने वाले फसलों को उगाना, जल संरक्षण के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करना। और तीसरा, हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना होगा। सेंडाई फ्रेमवर्क और सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जैसे मंचों का उपयोग करके हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा, क्योंकि जलवायु संकट किसी देश की सीमा को नहीं पहचानता, वो सब पर बराबर तरफ से ग्रसता है। एशिया की इस दोगुनी गति वाली ट्रेन की गति को धीमा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह WMO की रिपोर्ट हम सबके लिए एक चेतावनी के तौर पे देखा जा सकता है। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अंदर जिज्ञासा बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।